दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच ख़त्म हो चुका है 24 तारीख में, लेकिन उसकी लपटें और उसकी बातें, जिस मकसद के लिए ये मैच कराया गया था या जिन इस मैच से जो आशे लगाए गए थे, उसको शायद उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे भारत सरकार पूरा करती हुई नजर आ रही है, यानी कि विघटन। कैसे है विघटन, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ 24 तारीख को। कुछ लोगों पे आरोप है कश्मीरी छात्रों पर कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए पटाखे जलाए। अब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। योगी सरकार तो इंतजार में बैठी थी, सारे रिपोर्टर्स इंतजार में थे योगी मीडिया के कि कहां पर पटाखे बजते हैं, बजा है नहीं कहीं। और वो आरोप लगे, कुछ झूठ भी था, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले खबर सुन लीजिए कि उनके लिए आगरा के वकीलों ने क्या कहा और हमारे कोर्ट के जो पुराने हमारे जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या कह रहे हैं पूर्व, और बाकी जजेस का क्या कहना, वो मैं आपको बताता हूं कि इनके करने में और कानून क्या कहता है। देखिए, सुन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान परस्त आदमी, वो भी मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ANI न्यूज़ ने इसको जो है ट्वीट किया है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश आगरा के वकीलों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का केस नहीं लड़ने का फैसला किया है। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि वकीलों ने इन छात्रों का केस न लड़ने का फैसला किया है। अगर कोई वकील ऐसा करता तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, ये उन्होंने कहा। देशभक्ति जताई। जब वो बैरिस्टर साहब जो है हैदराबाद वाले हैं, वो कह रहे थे कि भारत का हिंदुस्तान का पाक में हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा मैच नहीं होना चाहिए, भारत सरकार ने सुनी। जय शाह, अमित शाह के बेटे संभालते हैं BCCI, उन्होंने सुनी, लेकिन नहीं, ये मैच कराना था। पाकिस्तान को तो जब ये चुनाव आएगा ना, उसके लिए इन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा, थोड़ा तनाव बढ़ेगा, थोड़ी सी बातें होंगी और हमें मौका मिल जाएगा। मौका इन्हें मिला नहीं, लेकिन अंजना ओम कश्यप जी आज तक भी एक झूठी डिबेट करने बैठी थी, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए सुन लीजिए। अब इसमें लोगों ने क्या क्या लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक साहब है मनीष सोनी, उन्होंने लिखा, यूपी सरकार के गुलाम बन जाओ, संविधान सबसे ऊपर है, सरकार नहीं। कितनी अच्छी बात है। लिखने वाले मनीष सोनी हैं, मोहम्मद महफूज नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। तुषार जी लिखते हैं कि अरे जब घटना हुई नहीं तो केस लड़ने का क्या मतलब। इनका कहना कि ये घटना ही नहीं हुई, ये झूठी घटना, इनका कहना, मेरा कहना नहीं है। तुषार, अरे जब घटना हुई ही नहीं तो केस लड़ने का क्या मतलब, क्यों माहौल खराब किया जा रहा है। वकीलों के द्वारा गजब की झूठ बुलवाया जा रहा है राज्यों में चुनाव से पहले। ये आज के NBT में आई है, NBT में आई होगी कि झूठ है शायद। चलिए खैर, हम आपको बताते हैं ये खबर। इस तरह के ट्वीट्स तो मैं आपको दिखाई दूंगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जजेस ने, माननीय जजेस, इस बारे में क्या कहते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट है, सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री ओवर इंडिया इन क्रिकेट डेफिनेटली नॉट सेडिशन। देशद्रोह नहीं है योगी जी। क्या सेलिब्रेट करना पाकिस्तान की विक्ट्री ओवर इंडिया के ऊपर, ये देशद्रोह नहीं है। हम इसको कह नहीं रहे कि आप इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन क्रिकेट है, कोई भारत का युद्ध थोड़ी ना है। अगर आपको इतनी ज्यादा देशभक्ति है तो पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके उससे संबंध खत्म कर दें, जैसे दूसरे जजेस कह रहे हैं। वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। फॉर्मर SG सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता, इन्होंने लिखा है कि सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान विक्ट्री ओवर इंडिया इन क्रिकेट डेफिनेटली नॉट सेडिशन। तो आप देशद्रोह कैसे लगाएंगे? आप देशद्रोही कह दिए तो कानून तो ये कहता है। या तो ये जज साहब गलत कह रहे हैं, पूर्व जस्टिस, या फिर आपके जो चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से आपने कहा यार कुछ लोगों को तो पकड़ो यार, ये कश्मीरी हाथ आ गए। झूठ या सच, वो NBT की रिपोर्ट आपने बता दी, साहब कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं। तो इन्होंने कहा इट इज डेफिनेटली नॉट सेडिशन बट इट्स अ डेफिनेटली रेडी। ये तमाम बातें निर्भय झा लिखते हैं, ये कुछ और लिखते हैं, ये तमाम चीजें हैं अंग्रेजी में लिखी हैं। एक राजनीश साहब है, वो लिखते हैं कि आई एग्री कि सेडिशन नहीं लगना चाहिए, बजाय इसके कुछ समय की जेल फाइन बेहतर है। ये भी नई बात लाए कि जेल दिन में डाल दो, विकल्प है, ये भी देखना चाहिए। देखिए साहब, ऐसा है, ये जजेस हैं। एक कहानी और बता के आपको फिर इसके बारे में 1-1.5 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा, वो सुन लीजिए। ये जाकिर अली त्यागी हैं, ये भी लिखते हैं, क्विंट में शायद या किसी और दूसरी उसमें है। इन्होंने लिखा कुछ जजेस के बारे में, आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए इसको। जस्टिस रेड्डी ने कहा कि अगर अमेरिका जिंदाबाद या ट्रंप जिंदाबाद कहने में कोई दिक्कत नहीं है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये हम नहीं कह रहे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ चूंकि सारे के सारे जो ना, ये हमारे मोदी जी कहा करते थे बहाने बहादुर, ये सारे जो देशभक्त हैं, गाय भक्त हैं, ये जो गाय के भी चलाने वाले लोग हैं, ये सारे अपने गले पे है ना गमछा डाल करके बैठ जाते हैं, तो पकड़ लेंगे कि यार राशिद ज़हीर क्या बोल रहा है। तो जस्टिस रेड्डी का कहना है ये भाई साहब भक्त जी, तो जस्टिस रेड्डी ने कहा कि अगर अमेरिका जिंदाबाद या ट्रम्प जिंदाबाद कहने का में कोई दिक्कत नहीं है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं जस्टिस रेड्डी ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तब तक कोई अपराध नहीं है, मोदी जी योगी जी सुन लें और अमित शाह भी, तब तक कोई अपराध नहीं है जब तक भारत का पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हो रहा है या फिर पाकिस्तान को शत्रु मुल्क घोषित ना कर दिया जाए। जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान से भारत के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंध अब भी बने हुए हैं। या तो आप उनको पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें या युद्ध चल रहा हो, तब ये बात समझ में आती है। वरना जस्टिस रेड्डी का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका को जिंदाबाद करा के आए थे आप, इस तरह से पाकिस्तान को भी कह दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को जिंदाबाद कहें चूंकि हमारे भारत का दुश्मन है वो। लेकिन ये दुश्मनी आपको सूट पुलवामा के टाइम पे करती है, बाद में बिरयानी या पहले बिरयानी खाने चले जाते हैं। बात यह कि जब आपको सूट करता है तो पाकिस्तान कब्रिस्तान, और नहीं तो चुप हो जाते हैं चीन पर या फिर पाकिस्तान से बातें होती हैं। डोवाल जी का क्या मामला आपको सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कहा कि दो लोगों को इस तरह से नारा लगाना भारत की सरकार और कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, इसमें नफरत और हिंसा भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे में राजद्रोह का चार्ज लगाना बिल्कुल गलत है। ये कानून की किताब कह रही है जिस पर हाथ रखकर हमने शपथ ली है, आप लोगों ने शपथ ली है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि इन्होंने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्का दुक्का लोगों के इस तरह के नारे लगाने से इंडियन स्टेट को कोई खतरा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के माहौल में ऐसी कार्रवाई से हर समस्या खत्म नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। अदालत ने बलवंत सिंह और भूपेंद्र सिंह के राजद्रोह का मामला हटा लिया था। तो ये मैंने आपको सुनाई कि कौन कौन लोग इस बारे में अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, आपको सुना दिया। जस्टिस रेड्डी वो भी कह रहे हैं और हमारे जो पूर्व जस्टिस हैं वो भी वही बात कह रहे हैं। तो आपने आगरा के वकील तो देशभक्त बन गए, उनके हम तो लड़ेंगे नहीं मुकदमा लड़ने की बात नहीं, उन्हें सरकारी वकील मुहैया हो जाएगा। जब पाकिस्तान के अंदर बॉम्बे के अंदर होटल ताज में हमला हुआ था, जो वहाँ पकड़ा गया था कसाब, उसको जब मार दिया पुलिस ने, तो मुंबई के मुसलमानों ने ये किया कि हम अपने कब्रिस्तान में इसको जगह नहीं देंगे। इसको कहते हैं देशभक्ति, मुस्लिम देशभक्ति इसको कहते हैं। लेकिन पूरी मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता दल इस इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात निकल के आ जाए और हम ये साबित करने पे लग जाएं कि अखिलेश, बैरिस्टर साहब, मायावती और जितने भी विपक्ष के लोग हैं आसपास, कांग्रेस सहित, ये सारे देखिए उन मुसलमानों के साथ हैं जो नारे लगा रहे हैं भारत के हारने पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ झूठ खबरें या सच खबरें मिली, 2-5 लोग पूरे हिंदुस्तान में पकड़े इन्होंने। अब आगे मैं खबर बनाता हूँ, वो मैंने अभी सेव नहीं की थी लेकिन मैंने 3 दिन पहले देखी थी, आपको मैं लगा दूंगा। अल्ट न्यूज़ ने उसका खुलासा भी किया है। उसमें कहा यूँ है कि अंजना ओम कश्यप ने एक वीडियो दिखाई कश्मीर की, और उसमें वो संबित पात्रा और 2-4 लोग बिठा के बोले, अरे साहब देखिए तो सही, पाकिस्तान के लिए ये तो खुशियां मना रहे हैं, नारे लग रहे हैं। 2017 की वीडियो है वो, ये अल्ट न्यूज़ ने उसका बताया। अंजना ओम कश्यप देश की कितनी बड़ी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया हो या मोदी कोई भी हो, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन देश का सबसे बड़ा चैनल और बहुत ही बड़ी पत्रकार है ना, वो देश को दिग्भ्रमित कर रही है एक प्रोग्राम करके कि साहब ये जो वीडियो है ये देखिए कश्मीरी मुस्लिम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे भाई आप मैडम ये बात कहिए कि ये जो मुफ्ती है महबूबा मुफ्ती, इसके क्या क्या पहले रहे हैं कि जब कोई मरता है, शहीद होता है तो ये होता है, दुनिया भर की बात मैं अपने शब्दों में नहीं बताऊंगा। उसी महबूबा के साथ आपकी ही भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में सरकार बनाई, पूरी दुनिया पूछती है क्यों बनाई थी? चूंकि सत्ता चाहिए थी पूरे भारत में, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए था, वो होती नहीं। उधर पंजाब जीत जाते हैं, उधर राजस्थान जीत जाते हैं, उधर मध्य प्रदेश जीत जाते हैं। ये बात अलग है कि उनके लोग हटा के वो सिर्फ दोबारा सरकार बन जाए, कर्नाटक में, गोवा में आपने देखा है। लेकिन दर्शकों एक बात और भी है, सारे गलत काम जो भी भारतीय जनता पार्टी करते हैं नेता, वो सारे हजम। कर्नाटक की सरकार गिराई गई हजम, गोवा की सरकार कम विधायक होने के बावजूद गिराई गई खत्म।
मध्य प्रदेश में क्यों लौट पलट हुई वो खत्म। यानी कि पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक जुर्म अगर कोई सरकार कर देती थी उसे सत्ता से बाहर कर देते। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक बात कह के अपनी बात खत्म कर देता हूँ, लंबी बात मैं करूँगा नहीं, हो गई होगी लंबी, लेकिन सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 32 सालों से कांग्रेस नहीं है। यहाँ का मुसलमान वालों में क्या कहता है, अरे साहब इन्होंने 87 और 82 और 80 झगड़े कराए थे, आज तक माफ़ नहीं किया। और देखिए आप मोदी जी के, योगी जी के, अमित शाह जी के तमाम बातें आप माफ़ करते चले जाते हैं। नहीं गई, जो भी कुछ भी कह दिया आप ठीक कह रहे हैं। बस हम तो देशभक्ति में और इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम हिंदुत्व राष्ट्र किसी भी तरीके से पसंद करते हैं। बहरहाल संविधान सर्वोपरि है। जजेस की टिप्पणी पर ध्यान दीजिए, जजेस ने क्या कहा। लेकिन आखिर में एक बात और कह दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जीत पर मुस्लिमों को या किसी को भी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन ये खेल है, बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए। लेकिन ये देशद्रोह लगा देना, झूठा सच्चा गोदी मीडिया के करना, ये कहाँ तक जायज़ बात है बताइए। इस बात को हम वो आगे जो है प्रमोट नहीं करते कि पाकिस्तान की खुशी को पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। कश्मीर के अंदर रात दिन मारा जा रहा है, लेकिन कश्मीर अभी मौका लगेगा पाकिस्तान से पींगे बढ़ाई जाएंगी। चलिए खैर, खबर आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी बता दीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर खबर के साथ आता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।